हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम देखेंगे पार्ट बी वीडियो ऑफ द पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट के ए वीडियो में हमने जाना था रिगार्डिंग कि अगर कोई भी ईयर के अंदर आफ्टर मेकिंग फाइनल ईयर हम ये डिस्कवर करें कोई भी एरर हो गई है या कोई ओमिशन कोई चीज़ देना भूल गए हैं तो हाउ वी आर गोइंग टू डील विद इन द नेक्स्ट ईयर। हम उसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे? जस्ट बाय पासिंग इन एडजस्टमेंट एंट्री। सारे अकाउंट सही करने की बजाय वी नीड टू जस्ट पास एन एडजस्टमेंट एंट्री और हमारे पूरे अकाउंट सही हो जाएं। उसी को आगे रखते हुए जिसमें हमने दो वीडियो देखे पार्ट ए में, जिसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा अगर कुछ ओमिशन रह जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की। पार्ट बी वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें पहले क्वेश्चन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 से ज़्यादा साल का अगर रह जाए तो इसमें हमने 2 आपके लिए क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। एक में बताया अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 साल का रह जाए और रेशियो 3 साल का सेम हो, और क्योंकि ईयर 3 है तो बीच में रेशियोज भी अगर चेंज हुए हैं तो उनको हम कैसे डील करेंगे। तो आइए अब मैं आपके लिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो कि स्क्रीन में आ रहा है मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। A, B and C are partner in a firm. They have omitted interest on capital at the rate of 10% per annum for 3 years. Ended 31st March 2019. Their fixed capital on which interest was to be calculated through their fixed capital is given. Fixed capital means which will be remain the same throughout the 3 years. 3 साल तक ये कैपिटल सेम रहने वाली है। ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की है 4 लाख, सी की है 3 लाख। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब नाउ वील सी कि क्वेश्चन में हमें कहीं भी रेशियोज नहीं बताए हैं। जब हमें कोई रेशियो नहीं पता हो तो हम उसे इक्वल मानते हैं। अब नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं पार्टनर को। कितना देना होगा? पहली कैपिटल है 5 लाख का 10% होता है 50,000, बट 3 इयर्स का होगा 1,50,000। ऐसे ही 4 लाख 10% होगा 40, 3 साल का होगा 1,20,000 एंड 3 लाख इंटू 10 आएगा 30,000, 90,000। टोटल हमने इसे किया तो आ रहा है 3,60,000 जो फर्म के डेबिट साइड पे आएगा। कहाँ आएगा? फर्म के डेबिट साइड पे। नाउ वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब फर्म को कितने रुपए की जरूरत है? फर्म को 3,60,000 रुपीज की जरूरत है ये देने के लिए। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट फर्म तो सारा प्रॉफिट बांट चुकी है, लेकिन फर्म को पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना चाहिए था 3 साल का, फिर फर्म को प्रॉफिट मिलता। तो हम अब क्या कहेंगे पार्टनर से? पार्टनर 3,60,000 सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है तो प्रॉफिट उनको वापस देना पड़ेगा। तो किस रेशियो में देंगे ये प्रॉफिट? उनके ओल्ड रेशियो में जो कि 1:1 है इक्वल, यानी 1,20,000 ए देगा, 1,20,000 बी देगा और 1,20,000 सी देगा। क्योंकि ये जो 3,60,000 है उनको प्रॉफिट के रूप में ज्यादा मिल गया है, जबकि ये मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, केवल उनसे उतना ही प्रॉफिट वापस लेंगे जितना उनके पास ज्यादा गया है। नाउ हम एंड में जाएंगे इसको एडजस्ट करने। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले ए को 1,20,000 का तो लॉस होगा पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा 1,50,000, तो उसको नेट में 30 मिलना चाहिए। बी में कोई इफेक्ट नहीं है और सी के पास गए तो सी को 1,20,000 का लेस है लेकिन 90 का ही प्रॉफिट है, तो इनको एग्जैक्ट 30 का लॉस हो रहा है और फर्म इक्वल हो चुकी थी 3,60,000 और 3,60,000। तो आइए इसकी जनरल एंट्री के बारे में बात करते हैं। तो ए को हो रहा है प्रॉफिट और सी को हो रहा है लॉस। तो सी कैपिटल की जगह करंट अकाउंट यूज करेंगे बिकॉज देयर कैपिटल इज फिक्स्ड। कैपिटल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं इस केस के अंदर, तो हमने करंट अकाउंट ओपन करा, 30,000 और 30,000 का इफेक्ट कर देंगे। जैसे ही सी ए को 30,000 देगा सारे इफेक्ट सही आ जाएंगे। हमने एक नरेशन पास कर सकते हैं, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें तीनों साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तो रहा है 3 साल का ओमिट, लेकिन तीनों साल के रेशियो अलग अलग रहे हैं। देखिए आइए कैसे करेंगे। मैं आपके लिए स्क्रीन पे दिया हुआ क्वेश्चन पढ़ देता हूं। LMN partner have omitted interest on capital for the 3 year on 31st March 2020.
Their fixed capital in 3 years were L 80,000, M 50 and 30,000. Rate of interest on which 12% per annum. The profit sharing ratio was 5:2:1, 3:2:1, 2:1:1. Give the necessary adjusting entry. तो रेशियो हर साल के अलग है, तो हम इनको एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। बिग कंफ्यूजन आता है, तीनों साल के रेशियो अलग हैं तो कैसे होगा। तो आइए देखिए, तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अगर हम देखें कितना है 50,000, तो 80,000 का 12% होगा 9,600, और 5,000 का 12% होगा 6,000, और 30,000 का 12% होगा 3,600। तो टोटल लॉस आया 19,200। अब ये जो 19,200 हमने बांटा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब हमें 19,200 चाहिए ये पैसा देने के लिए। तो ये पैसा कौन देगा? ये पैसा देंगे हमारे कौन? पार्टनर्स। किस रेशियो में? तो फर्स्ट ईयर का रेशियो था 5:2:1, यानी हम 8 से डिवाइड करेंगे, और तो आता है हमारा एल का सबसे पहले जो एल को लॉस होगा वो होगा 12,000 का, फिर देखा जाएगा। फिर इनको जो आएगा 40, क्योंकि 5:2:1 है, 2400 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4800 आएगा, और 2400। इन दिस वे हमने फर्स्ट ईयर का लॉस बांटा। क्यों? क्योंकि वी नीड 19,200 एंड पार्टनर हैज टू गिव, क्योंकि हम तो पहले ही प्रॉफिट बांट चुके थे। हम सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे गए, क्योंकि कैपिटल सेम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स्ड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों साल का इक्वल रहेगा, तो 19,200। अब इस ईयर के लिए भी हमें 19,200 चाहिए, तो हमने कहा 19,200 तो चाहिए, और इस ईयर का रेशियो क्या है 3:2:1। तो अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आता है 3,200। तो इस ईयर का लॉस 9,600, 6,400 एंड 3,200। इस ईयर का भी 19,200 ले लिया, क्योंकि रेशियो अलग था तो अलग वे में लिया, क्योंकि इस ईयर प्रॉफिट भी इनको अलग रेशियो में ही बटा होगा। थर्ड ईयर पे आए, थर्ड ईयर में अगेन 9,600। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा सेम रहने वाला है, कैपिटल फिक्स्ड है 19,200। अब 19,200 वापस हमें चाहिए 19,200। अब रेशियो है 2:1, तो अब हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो अब आया 49,600। तो एल को मिलेगा 4,800 एम एंड 4,800 एन। नाउ तीनों साल का हमने एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा, और जो जो पैसे चाहिए थे, जिस जिस रेशियो में चाहिए थे, हमने मंगाए। अब हमें क्या करना होगा? टोटल। अब हम टोटल करेंगे तो देखेंगे भाई, सबसे पहले एल को कितने का लॉस हो रहा है। एल को लॉस हो रहा है 31,200 का, वहीं एल को प्रॉफिट कितने का हो रहा है 28,800। तो यानी देखा जाए तो भाई एल को जो लॉस है वो ज्यादा है आपकी बात 2400। तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, एल्स करंट अकाउंट, तो जर्नल एंट्री में एल्स करंट अकाउंट 2400। अब हम किसके पास चलेंगे, एन के पास। तो हमने देखा भाई एन को जो प्रॉफिट है वो तो हो रहा है 18,000 का, और लॉस कितना हो रहा है अगर हम टोटल करें तो 16,000 का। तो भाई इसका मतलब नेट में इनको 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 16 का लॉस है और 18 का पैसे मिलेंगे इन्हें इंटरेस्ट के रूप में। तो हमने क्या किया, एम्स करंट अकाउंट, एल एम्स करंट अकाउंट के कितने 2,000 रुपीज। अब हम किसके पास गए, अब हम गए हमारे एन के पास। तो एन को टोटल 10,800 का प्रॉफिट है और 10,400 का लॉस है। तो भाई एन को क्या रहा, तो हमने कहा भाई एन को भी प्रॉफिट हो रहा है नेट में कितना 400, जो कि जर्नल एंट्री भी यही एक कह रही है। तो हमने कहा भाई ये हमने इस तरह से, और टोटल फर्म को 57,600 और 57,600। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमने तीनों साल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटे, और जो तीनों साल का पैसा वो अलग अलग रेशियो में वापस लिया। तो उससे एग्जैक्ट निकल के आया कि एल को 2400 देने होंगे, एम और एन को 22,000 और 400 इस पर मिलेंगे, जिससे एडजस्टमेंट से सब कुछ सही हो जाएगा।
तो ये हुआ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें क्या था, रेशियोज अलग थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये पार्ट बी का। इसमें एक ये फुल फ्लैज क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने केवल एक ओमिशन नहीं, एक से ज्यादा ओमिशंस को रखा है, एक से ज्यादा ओमिशन को। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें हमारे ओमिशन एक एक थे। अब एक ही क्वेश्चन में अगर ज्यादा ओमिशन हो तो आइए मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 31 मार्च 2017 वाज 30,000 which has been duly distributed amongst its three partners A, B and C in their agreed proportion, that is 3:1:1। तो 30,000 जो प्रॉफिट था वो बढ़ चुका है पार्टनर में 3:1:1 के रेशियो में रिस्पेक्टिवली। It was discovered on 10th April 2017 यानी next year that the under mentioned transaction were not passed through the books of account of the firm for the year 31st March 2017 which stood duly closed on that date। हमने इनको क्लोज पाया, मतलब अकाउंट हम क्लोज कर चुके हैं अकाउंट, और उसके बाद हमने ये डिस्कवर किया कि ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट हमने नहीं दी। क्या है, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि कैलकुलेट करके दे रखा है 350, 250, 150, सैलरी है ए की 5,000, बी की 7,500 और कमीशन ड्यू टू ए ऑन स्पेशल ट्रांजैक्शन कितना है 3,000। Now capital account on 1st April 2016 दे रखा है 25,000, 20,000, 15,000। Now you are required to suggest a journal entry to be passed on 10th April 2017 which will not affect the P&L appropriation account of the firm for the year ended 31st March 2017 and at the same time will rectify the position of the partner। Now what question is asking कि now you need to rectify this adjustment, आपको पास करने हैं पर आप P&L appropriation account चेंज नहीं करेंगे, बस एडजस्टमेंट करके दिखा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है। तो पहला ए पॉइंट बोलता है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो हम अब दे देंगे। हम देखिए लास्ट पैराग्राफ में कैपिटल दे रखी है 25, तो 10% देखें तो 2500 आती है, 50 फिर उसके बाद देखा तो 2000 आती है और सी की आती है 1500 जो कि हमने क्रेडिट करी और 6000 सिंपली डेबिट हो गई बिकॉज फर्म इज गिविंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे आए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर फर्म के लिए लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट है क्योंकि पार्टनर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के कहाँ आएगी, डेबिट में ए का है 350, बी का है 250 और सी का है 150। हम टोटल करते हैं तो 750 आता है हमारे क्रेडिट साइड में ना। उसके बाद सैलरी देनी बाकी थी, देखिए ए को देनी बाकी है 5000 जो हमने दे दी और बी को देनी बाकी है 7500 बी को। तो हम बी के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 7500, तो टोटल हुआ 12,500। नाउ कमीशन वो भी हमें ए को ही देनी थी फॉर अ स्पेशल ट्रांजैक्शन 3000, अगर यहां क्रेडिट होगी तो फर्म के डेबिट होगी। नाउ वी हैव डन इट क्वेश्चन। तो अब हमने एक चीज देखी भाई कि टोटल हमें जो फर्म ने पैसा बांटा है वो बांटा है 21,500 का, लेकिन जिसमें से 750 हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आ चुके हैं, हमें चाहिए 20,750। अब ये कम पड़ रहे हैं तो ये कौन देगा, पार्टनर देंगे जिनको प्रॉफिट मिला है, क्योंकि पहले ये चीजें बंटनी चाहिए थी तो यानी 20,750 इनको ज्यादा मिला हुआ है तो अब ये इनसे वापस लिया जाएगा। अब अगर 20,750 लेंगे तो किस रेशियो में, इनका रेशियो है 3:1:1। तो हम क्या करेंगे, हम 5 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो हमने जैसे ही 3 से मन किया तो 1 2 4 5 0 आया और बाकी पार्टनर का आता है लॉस क्योंकि डेबिट साइड में आएगा, इनसे पैसा लेना है 4150 4150 एक तरह से हुआ लॉस। तो हमने देखा फर्म का तो हिसाब हो गया। अब हम गए हमारे ए के पास, तो ए को 12,750 का तो टोटल 12,800 का तो टोटल क्या है लॉस हो रहा है, 12,800 का लॉस हो रहा है। वहीं पे 10,500 का उनको प्रॉफिट है जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन के रूप में उनको मिला। फिर हम बी के पास गए, हमने देखा बी को 4,400 का लॉस है, वहीं 9,500 का उनको प्रॉफिट है। हम जैसे ही सी के पास गए
4300 का इनको लॉस है और 1500 का प्रॉफिट है। तो नाउ हमें क्या करना होगा, यू नीड टू पास अ जर्नल एंट्री। तो 12,800 का लॉस हुआ है किसको, ए को, लेकिन 10,500 का प्रॉफिट है। तो हमारा डिफरेंस जो होगा वो इनका एग्जैक्ट लॉस होगा जो कि आता है 2300। तो हम क्या करेंगे, एज कैपिटल, क्योंकि लॉस हो रहा है डेबिट इनसे लेना पड़ेगा 2300, क्योंकि 12,800 इनको देना है और 10,500 हम इनको देंगे, इनसे लेंगे 12,800 और देंगे 10,500, तो 2300 ले लेते हैं। फिर हमने वहीं देखा, तो हम जैसे ही हमारे बी के पास गए, बी को 4400 का तो लॉस है, पर वहीं 9,500 उन्हें मिलेंगे, तो इनको प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने लिखा बीज कैपिटल, हम इसके अंदर लिखेंगे इनका टू बीज कैपिटल अकाउंट 5,100। तो इनको नेट प्रॉफिट हुआ 5,100 का। और हम सी पे गए तो 4,300 का इनको लॉस है और 1,800 का क्या कहते हैं, 4,300 का लॉस है बट 1,500 का क्या है, प्रॉफिट। तो इनको 2,800 का लॉस हो रहा है। तो सीज कैपिटल क्या हो जाएगी, 2,800 से डेबिट। तो ये हमारी एक नॉर्मल एंट्री हो गई जिसमें हमने देखा ए को लॉस हो रहा है, बी को प्रॉफिट है और सी को लॉस है अगर एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट। तो हमने इसमें 3 वीडियोस देखे जिनमें हमने अलग अलग कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 साल से ज़्यादा हो करके देखा, पर रेशियो सेम, दूसरे क्वेश्चन में रेशियो अलग था और 1 से ज़्यादा एडजस्टमेंट हो तो हमारा क्वेश्चन कैसे होगा। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन से एक और व्यू मिल गया होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट सी में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उसका आप ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा और देखिएगा पार्ट सी। थैंक यू वेरी मच।